हरे कृष्णा। अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरे चैनल पर मैं सच्ची रहस्यमयी घटनाओं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और बात दोस्तों कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बिल्कुल असली डरावने वीडियो भी दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको उनके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अब आते हैं अपने आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। आज जो पहली सच्ची भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे हिमाचल प्रदेश से निशान माही जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम निशान माही है। मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ साल 2010 में हुई थी। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। तो घटना यह है कि साल 2010 में एक बार हमारे पड़ोस वाले गांव में एक शादी थी। उस शादी में मेरे कई दोस्त भी जा रहे थे, तो मैं भी उन्हीं के साथ शादी में गया हुआ था। हमारे साथ मेरे एक दोस्त के चाचा भी उस शादी में गए हुए थे। शादी में जाकर हम सभी ने शगुन दिया और फिर खाना खाकर हम सब घर वापस लौटने लगे। लेकिन मेरे दोस्त के चाचा ने कहा कि अरे अभी तो आए हैं शादी में, थोड़ी देर रुक कर घर चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। चाचा की इस बात पर मेरे दोस्तों ने कहा कि चाचा आप समझ नहीं रहे हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, अगर घर जाने में ज़्यादा देर करेंगे तो घर वालों की डांट सुननी पड़ेगी। दोस्तों की इस बात पर चाचा ने कहा कि एक काम करो, तुम सभी लड़के घर लौट जाओ, मैं निशान के साथ थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चाचा की ये बात सुनकर मेरे सभी दोस्त शादी से लौटकर घर चले गए। अब मैं अकेला ही चाचा के साथ शादी में रुका हुआ था। फिर चाचा शादी में अपने कुछ दोस्तों के साथ शराब पीने लगे। शराब पीकर चाचा डीजे पर डांस करने लगे थे। मैं समझ गया था कि अब चाचा जल्दी घर नहीं जाएंगे। उस समय ठंड का मौसम था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तब मैंने सोचा कि यहाँ पर ठंड में ठिठुरने से अच्छा है कि मैं अकेला ही घर चला जाऊँ, नहीं तो घर वालों की डांट भी खानी पड़ेगी। यही सोचकर मैं चाचा को बिना बताए ही घर की तरफ चल पड़ा। इस समय तक रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान हो गया था, जिस वजह से घर लौटते समय मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। घर जाते समय रास्ते में ही हमारे गांव का शमशान घाट भी पड़ता है। वैसे तो मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस समय मुझे शमशान घाट के पास से गुजरने में थोड़ा डर लग रहा था। मैं घर की तरफ जाते हुए शमशान घाट से थोड़ा आगे निकला ही था कि तभी किसी ने मेरा नाम लेकर मुझको आवाज़ लगाई। उस आवाज़ को सुनकर मैं रुक गया और पीछे पलटकर देखने लगा। पीछे पलटकर मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा है। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं सोचने लगा कि अभी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब तो यह आदमी मुझे नहीं दिखाई दिया, फिर अचानक से यह आदमी यहाँ कैसे आ गया। मैं यही सब बातें सोच ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक से उस आदमी को देख नहीं पा रहा था। मेरे पास आते हुए वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोलने लगा कि बेटा निशान, मुझे भी अपने साथ गांव ले चलो, मेरे परिवार वाले मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए हैं। उस आदमी की इस बात पर मैंने कहा कि दादाजी, आपके घर वाले आपको कहाँ पर छोड़कर गए थे। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे घर वाले मुझे शमशान घाट में छोड़कर चले गए थे। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर तब तक वो बूढ़ा आदमी भी मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अब मैं उस आदमी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख सकता था। उस बूढ़े आदमी को पास से देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और उसका पूरा शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे किसी मुर्दे का शरीर होता है। फिर मेरे पास आते ही वो बूढ़ा आदमी बहुत तेज तेज से रोने लगा। वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बहुत ही भयानक लग रहा था। ये सब देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।
इसके बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे घर वाले मेरे आसपास खड़े हैं। दरअसल जिन चाचा को मैं शादी में अकेला छोड़कर घर वापस जा रहा था, वही चाचा मुझे घर तक लेकर आए थे। उन चाचा ने ही मेरे घर वालों को बताया था कि मैं शमशान घाट के पास बेहोश पड़ा था। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी अपने घर वालों को बता दिया। इसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा को दिखाया। उन बाबा ने मुझे देखकर कहा कि वो बूढ़ा आदमी एक बुरी आत्मा थी और वो आत्मा तुमको अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे घर की कुल देवी ने उस बुरी आत्मा से तुम्हारी रक्षा कर ली। उन बाबा ने मुझसे ये भी कहा कि कभी भी रात के समय सुनसान रास्तों पर अकेले नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी जो कि मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये हॉरर इंसिडेंट श्वेता तिवारी जी ने शेयर किया था और ये घटना उनकी एक सहेली के साथ हुई थी। तो अब आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम श्वेता तिवारी है। मैं महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरी सहेली के साथ हुई एक असली पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना उसके साथ साल 2019 में हुई थी। दरअसल साल 2019 में मेरी MBA की पढ़ाई चल रही थी और पढ़ाई के दौरान मैं एक हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल के रूम में मेरे साथ एक और लड़की भी रहती थी जिसका नाम काजल था। कुछ समय साथ में रहने के बाद हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी। दरअसल मैं और काजल जिस रूम में रहते थे वो रूम हॉस्टल की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। साथ ही उस रूम से जुड़ी हुई एक बालकनी भी थी जहाँ से हॉस्टल के नीचे का पूरा व्यू दिखाई देता था। हॉस्टल के उस रूम में रहते हुए शुरुआत के कुछ दिनों तक तो हमें कोई भी अजीब बात महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही न जाने क्यों मुझे उस रूम में अजीब सा महसूस होने लगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब मैं उस रूम में अकेली रहती थी तब भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। देखे जाने की वो फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे घूर रहा हो। फिर एक बार मैंने काजल से भी पूछा कि क्या उसको भी इस रूम में कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो उसने कहा कि हाँ, उसे भी कभी कभी इस रूम में थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन काजल मुझसे ये भी कहती थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी नई जगह जाने पर कुछ दिनों तक अजीब सा लगता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है और कुछ दिनों बाद ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी काजल की ये बात सही लगती थी, इसलिए मैं भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर 1 महीने बाद ही उस रूम में हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हमने उस रूम को छोड़ दिया। तो ये बात है साल 2019 के अगस्त महीने की। तब एक बार शनिवार की रात को मैंने और काजल ने रात भर लैपटॉप पर मूवी देखने का प्लान बनाया था। क्योंकि संडे को हमारे कॉलेज की छुट्टी होती है, इसलिए संडे को हम दोनों देर तक सोते थे। तो उस रोज़ रात के 10 बजे हम दोनों ने खाना खाकर अपने रूम की सभी लाइट्स बंद कर दी। फिर पूरे कमरे में अंधेरा करके हम दोनों लैपटॉप पर मूवी देखने लगे। मेरा और काजल का बेड अलग अलग था और लैपटॉप भी काजल के बेड पर उसके पैरों के पास ही रखा हुआ था। काजल अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी और मैं अपने बेड पर लेटकर मूवी देख रही थी। तभी मूवी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली तब मैंने देखा कि लैपटॉप पर चल रही मूवी पॉज है और काजल सामने बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। काजल जिससे बातें कर रही थी वो बालकनी के दूसरे कोने पर खड़ा था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पा रही थी। साथ ही ये बात मुझे बहुत अजीब भी लगी क्योंकि मेरे और काजल के अलावा हमारे रूम में तीसरा ऐसा कोई भी नहीं था जिससे काजल बात कर सके। फिर बालकनी में खड़ी होकर काजल किससे बातें कर रही थी, ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। फिर मैंने आवाज़ लगाते हुए काजल से कहा कि काजल,
तुम वहाँ बालकनी में खड़ी होकर किससे बातें कर रही हो? तभी मेरी आवाज़ सुनकर काजल बिल्कुल चौंक गई और बहुत ही हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रही हो? फिर तभी काजल वापस बालकनी की तरफ देखने लगी और फिर अचानक से वो चिल्लाते हुए भागकर मेरे पास आ गई। तब मैंने काजल से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब उसने मुझसे कहा कि तुम तो अभी बालकनी में खड़ी थी, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? तब मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो यहीं पर थी अपने बेड पर। मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई थी और जब मैं नींद से जागी तब मैंने देखा कि तुम बालकनी में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही हो। मेरी बात सुनकर काजल बहुत शॉक रह गई थी। फिर उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं भी बहुत डर गई। दरअसल काजल ने मुझे बताया कि रात को मूवी देखते देखते उसे टॉयलेट लगी। फिर वो मूवी को पॉज करके टॉयलेट करने चली गई और जब वो वॉशरूम से वापस रूम में आई तब उसने देखा कि मैं बालकनी में खड़ी होकर नीचे की तरफ कुछ देख रही हूँ। काजल ने मुझे बताया कि रूम में अंधेरा होने की वजह से उसने मेरे बेड की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मुझे देखते ही वो सीधा बालकनी की तरफ चली गई। जब काजल बालकनी पे गई तब उसने देखा कि मैं वहाँ खड़ी होकर नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरफ देख रही हूँ। तब काजल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ श्वेता, तुम नीचे क्या देख रही हो? तब मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मुझसे दोबारा कहा, क्या हुआ श्वेता, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तब फिर से मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। काजल ने बताया कि उसको मेरा ये बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये सब बातें उसके दिमाग में चल ही रही थी कि तभी मैंने उसको कमरे से आवाज़ लगा दी और मेरी आवाज़ सुनकर काजल बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि अगर श्वेता रूम में है तो फिर बालकनी में खड़ी ये लड़की कौन है। फिर काजल ने मुझे अपने बेड पर लेटे हुए देखा और उसके बाद जब वो पलटकर वापस बालकनी की तरफ देखने लगी तब उसे पता चला कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। बालकनी में खड़ी लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर काजल बहुत डर गई थी। काजल की बताई ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने बेड पर सो रही थी, मैं तो बालकनी पे गई ही नहीं। तब काजल ने कहा कि पता नहीं वो लड़की कौन थी और वो तुम्हारे जैसी क्यों दिख रही थी। इस घटना के बाद काजल को तेज बुखार आया था, लेकिन कुछ दिनों में ही बुखार ठीक भी हो गया। फिर इस घटना के 1 महीने बाद ही हमने अपना हॉस्टल वाला कमरा बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी 2 रियल हॉरर स्टोरीज जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रियल पैरानॉर्मल वीडियोस। तो आज जो पैरानॉर्मल वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा उनमें से एक वीडियो ऐसा भी है जो अभी हाल ही में बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने भी उस वीडियो को खूब शेयर किया था। उस वीडियो को लोग अलग अलग जगह का बता रहे थे। वो वीडियो असल में किस जगह का है ये बात किसी को सही से नहीं पता थी, बस लोग उस वीडियो को शेयर किए जा रहे थे। साथ ही दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मुझे वो वीडियो फेक लगता है। खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सीधे वो वीडियो दिखाता हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखा वो पर्सनली मुझे तो फेक लगता है, क्योंकि कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी इस तरह से मूव नहीं करती। मुझे ये वीडियो स्क्रिप्टेड लगता है, बाकी आप इसको सच मानते हैं या झूठ ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और रियल मिस्टीरियस वीडियो। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी देता हूँ। यार देखो, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये लाइट जैसा चांद तो नहीं था, वो फोटो खींची? चांद नहीं था। फोटो नहीं खींची थी। रुकिए, ले यार, ये दीदी धीमे धीमे गायब हो रहा है।
हाँ तो गायब हो गया, चला गया। देखिए देखो ये गायब हो रहा है। फोटो खींचना चाहिए था। खींचे तो अभी इतना सारा गायब हो गया। अच्छा गायब हो गया। नहीं खींच लिए। अरे साला क्या था रे? क्या पता, आओ पता चला। आओ दिखा दिखा दिखा। अभी आपने जो वीडियो देखा वो चांद का वीडियो है। ये कोई हॉरर वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे कहते हैं ग्लिच इन द मैट्रिक्स वीडियो। ग्लिच इन द मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई चीज़ जब उस तरह से काम ना करे जैसे नॉर्मली उसको काम करना चाहिए, बल्कि वो रहस्यमय तरीके से कुछ अजीब काम करे, तो उसको कहा जाता है ग्लिच इन द मैट्रिक्स। चांद से इस तरह की रोशनी नहीं निकलती है, ये हम सभी लोगों को पता है। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो बिल्कुल असली है। मैं ये बात दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही वीडियो कई देशों के लोगों ने रिकॉर्ड किया था। मैंने इस तरह के 4 से 5 वीडियो देखे हैं जो कि अलग अलग देशों के लोगों ने शूट किए थे, और ये घटना आज से लगभग 3 हफ्ते पहले की है। तो अब मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमय वीडियो दिखाता हूँ जो कि मुझे रियल लगता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सी घटनाएं दुनिया भर के कई देशों में हो चुकी हैं। ऐसी ही एक घटना अपने देश भारत में भी हुई थी, जब दिल्ली के कुतुब मीनार के पास आसमान में उड़ते हुए एक आदमी का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों को दिल्ली में घटी उस घटना के बारे में ज़रूर पता होगा। उसी तरह की कुछ घटना इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हुई है। बस इन दोनों वीडियो में थोड़ा सा अंतर ये है कि इस वीडियो में जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें उड़ते हुए रहस्यमयी आदमी के साथ एक चमकदार रोशनी का गोला भी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि उस उड़ते हुए आदमी का पीछा करता है। शायद ये वीडियो रशिया के आसपास का है, क्योंकि मैं इस वीडियो की सही लोकेशन नहीं जानता हूँ, इसलिए ये बात मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। जो भी हो, ये वीडियो मुझे असली लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दिखा भी रहा हूँ। खैर, अब आप वो वीडियो देखिए। Shouldn't look like it's coming towards us, bro. Whoa! Yo! It's the other side! Oh, shit. See that? Yeah, these fish. Oh. Yeah, that's right. Whoa! Bro, tell those, you must take a look. Shouldn't look like it's coming towards us, bro. Whoa! Yo! It's the other side! Oh, shit. See that? तो दोस्तों, ये कुछ असली रहस्यमयी वीडियो थे जो मैंने आपको दिखाए। इनमें से जो वीडियो मुझे रियल लगे मैंने उनको रियल बताया है, और जो वीडियो मुझे फेक लगे उनको मैंने फेक बताया है। लेकिन किस वीडियो को आप रियल मानते हैं या किस वीडियो को आप फेक मानते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। वैसे इस तरह की रहस्यमय घटनाओं के बारे में मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर डिटेल से जानकारी दूंगा, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, और जो वीडियो अभी आपने देखे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।